बुर्ज अकरब के हवाले से भी महीना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां लेके आ रहे हैं। और बड़े सितारे तब्दील हो रहे हैं, जुपिटर भी चेंज हो रहा है, राहु केतु भी तब्दील हो रहा है। और आपके अहम घरों में इनकी चेंजिंग हो रही, तब्दीली आ रही है। जब भी बड़े सितारे स्लो मूविंग प्लैनेट्स तब्दील होते हैं तो आपकी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव लेके आते हैं। और अकरब वाले काफी दबाव का शिकार थे, जबकि जोहल इनके चौथे घर में था तो ढहिए का शिकार थे। स्ट्रेस, मेंटल एंग्जाइटी, फाइनेंशियल इश्यूज और दूसरे मसाइल का शिकार रहे। अब ये जिस ढहिए के सराज से गुजर चुके हैं, और इसके साथ सैटर्न की पोजीशन भी चेंज होगी और अब जुपिटर भी अपनी घर तब्दील कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्लैनेट्स की डिस्कशन करेंगे, प्लैनेट्स कौन कौन से घरों में शिफ्ट हो रहे हैं। ये जो मैं प्लैनेट्स की डेट बताने लगा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटें होती हैं, जिसकी वजह से आप जिंदगी में जब कोई अहम फैसला करने लगे, शादी, रोजगार, तलीम, सफर, कुछ भी कम करने लगे, इन्वेस्टमेंट कर लें, तो इन डेटों को मद्देनजर रखें। इन डेटों के लिहाज से इनके इफेक्ट्स आपकी जिंदगी पे बड़े असरअंदाज होंगे, क्योंकि जब एक सितारा दूसरे घर में शिफ्ट होता है तो नए हालात वक्त पैदा होते हैं, नई अपॉर्चुनिटी भी मिलती हैं, कई नए मौके भी मिलते हैं, नई खुशियां भी मिलती हैं, नए गम भी मिलते हैं, दोनों तरह से कॉम्बिनेशन बनता है। तो आपने ये देखना है कि आपके पैदाइशी जायचे में किस तरह इनके इफेक्ट आ रहे हैं, पैदाइशी जायचे में कौन सी गर्दिश चल रही है। इसके लिए अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप हमसे जायचा बनना चाहते हैं तो ये नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले आपकी हेल्थ को डिस्कस किया जाए। आपका जो लगन लॉर्ड है मार्स है। मार्स की पोजीशन, मार्स बैठा तो 9th हाउस में है और बाकी के घर में बड़ी अच्छी पोजीशन है, लेकिन जोडिक के लिहाज से ये डिप्रेशन में, यानी जो राशि है वो वीक है, इसका हबूत का घर है। यहाँ से आपको कुछ हेल्थ के लिहाज से दबाव फील कर सकते हैं, यानी आपकी किस्मत आवरी तो होगी, किस्मत आवरी की सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन उसके साथ कुछ हेल्थ पे इश्यूज आ सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस आ सकता है, एंग्जाइटी फील कर सकते हैं। इन चीज़ों को मैनेज करने की जरूरत है। इसके लिए आप कोई नजर बद के लिए भी दुआ पढ़ सकते हैं, हसद से बचने के लिए, हासिल से बचने के लिए भी कुछ वज़ाइफ अदा कर सकते हैं, सदकात भी दे सकते हैं, गोश्त का सदका दे सकते हैं, सुरख दाल का सदका कर सकते हैं। ये सदकात करना बेहतर है आपके लिए, ताकि आप जो मेलिफिक असरात से बच सके चीज़ें। उसके बाद खाना माल की पोजीशन देखी जाए, यानी खाना माल सेकंड हाउस, उसका जो लॉर्ड है जुपिटर, वो आपके जायचे में बड़ी अच्छी पोजीशन में आ रहा है चीज़ें, और इसके से आपको जरिए कई मामला में बेहतरी आ सकी है। जुपिटर यहाँ पे हालांकि 8वें घर में बैठा है, 8वें घर में इसकी पोजीशन तो नहीं वीक होती, लेकिन आप जो स्कॉर्पियोज हैं, जो लोग अपने विरासती अमूर के लिहाज से परेशान थे, या आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम के हवाले से, या कोई हिडन अलूम मख्फी के मामला से जो परेशान थे, इस ट्रांजिट की वजह से उनको बेनिफिट पहुंचेगा और इनके विरासती अमूर हल होते नजर आएंगे। विरासती मामला में नई तब्दीलियां वकूफ पसीर होंगी। अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम का रकम लेना चाह रहे थे, शरीकी हाथ की जो दौलत है उसमें से हमको सपोर्ट मिल सकती है, ससुराल की तरफ से सपोर्ट मिल सकती है, इन चीजों में आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो जुपिटर यहाँ बैठ के आपके सेकंड हाउस को भी रिस्पेक्ट करेगा, तो लिक्विड मनी में भी इजाफा होगा, आपके मामला में कुछ बेहतरी भी आएगी सिलसिला। लेकिन वो बेहतरी अगर उन मामलों में आएंगी जो कि खुफिया मामला हैं। मिसाल के लोग जो रिसर्च से लोग कमाते हैं, जो लोग अलूम मख्फी से काम करते हैं, खुफिया एजेंसियों में काम करते हैं, किसी भी हवाले से जो खुफिया काम करते हैं, उनको ज्यादा बेनिफिट पहुंचेगा। तीसरे घर की पोजीशन देखी जाए, आपका जो करीबी रिश्तेदारों का घर होता है, उसका रूलिंग लॉर्ड जो सैटर्न है, वीनस के साथ कंजक्ट है, ये भी अच्छी पोजीशन है। करीबी से छोटे सफर हो सकते हैं, औलाद मोहब्बत नाम के लिहाज से मामला में बेहतरी आ सकती है। तीसरे का लॉर्ड 5वें में बैठा है, तो आपको औलाद से भी खुशखबरी मिल सकती हैं। औलाद की तरफ आपको मंगनी, ब्याह, शादी या रिश्ते की तरफ भी कोशिश कर सकते हैं। प्लस जो है करीबी रिश्तेदारों में कोई अच्छी पार्टी या कोऑर्डिनेशन हम आंगी हो सकती है, उनके साथ मिल के बैठ सकते हैं। कोई मामला में कोई इख्तलाफात है वो दूर हो सकेंगे, मामला में पेशरफ्त हो सकेगी, सारे मामला में बेहतरी आएगी। चौथे घर की पोजीशन, यहाँ चौथे घर में राहु आया है। राहु की पोजीशन जो है मून के साथ चौथे घर में जो है थोड़ी सी डिस्टर्बिंग होती है यहाँ पे, और घर में थोड़ी सी आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन फील कर सकते हैं। इसके साथ आप कल फील कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी फील कर सकते हैं, और वालदा की हेल्थ मुतासर हो सकती है। राहु यहाँ पे बाजुकात आपको जमीन प्रॉपर्टी के लिहाज से बड़ा जंप भी लगवाता है। 4th हाउस में राहु के जहाँ अच्छे सितारे बैठे हों या ऐसी कॉम्बिनेशन बने हो, तो आपको जमीन व्हीकल और प्रॉपर्टी के लिहाज से बड़ा जंप भी लगा सकता है। बड़ा घर, जमीन प्रॉपर्टी भी दिला सकता है चीजें, घर की शिफ्टिंग भी मुतवक्का हो सकती है। और घर में अगर ऐसी चीज नेगेटिव एनर्जी फील हो आपको, तो फौरी तौर पर आप उसके लिए गूगल हर्बल की धुनी बना के उसकी धुनी दें, या घर के हिसार के लिए हम अदारे से हमारे तिलिस्मी कील और दूसरी अमले हिसार की चीजें मंगवा सकते हैं अपने घर का हिसार करने के लिए। उससे हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से आप सेफ हो सकते हैं।
पांचवें घर की पोजीशन भी अच्छी है। पांचवें घर में वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन बना हुआ है और औलाद मोहब्बत अनान के लिहाज से आपको रास्ता मिल सकता है। कोई लॉटरी खेल सकते हैं, कोई आप इनामी स्कीम की तरफ मतवजा हो सकते हैं, या स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट वगैरह इस तरह के मामला की तरफ भी जा सकते हैं चीज़ें। तो उन चीज़ों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है चीज़ें। इसी तरह जो आपका सेवंथ लॉर्ड की पोजीशन है, सातवें घर की पोजीशन, सातवें घर का ताल्लुक आपके रिश्तेदार के साथ, आपकी शरीकी हाथ के साथ, इन मामलात में कुछ जो चीज़ों में बेहतरी आ सकती है। कोई रिश्ते के लिहाज से आपको प्रपोजल मिल सकता है, कोई पॉसिबिलिटी आ सकती है नए, और नए जो प्रपोजल मिले हैं ये उनके साथ हम आगे पैदा करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें कुछ मसाइल आएंगे तो वो खिलाफत बढ़ भी सकते हैं। लिहाजा चीज़ों को बहुत एवेल्युएट करके चलें, आस्ता आस्ता से लेके चलें, और उनको समझदारी के साथ, इमोशंस की बजाय रैशनल अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लेके चलें, तो आप कामयाब रहेंगे। तो ये वक्त आपके लिए बेहतर है, क्योंकि वीनस का ताल्लुक, वीनस आपके सातवें का लॉर्ड है और पांचवें घर में गया है, तो ये लव मैरिज का योग भी बन रहा है। पसंद की शादी हो सकती है, पसंद का रिश्ता मिल सकता है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, किसी के अटैचमेंट हो सकती है, कोई फीलिंग का प्रपोजल आ सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है चीजें। नाइन्थ हाउस जो आपको सफ़र का है, फिर सफ़र हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी बन रही है, और उसके लिहाज से आपको नए रास्ते, नई कामयाबी मिल सकती है चीज़ें। टेंथ हाउस में केतु की पोजीशन आई है। यहाँ पे आप नई स्विचिंग कर सकते हैं, कारोबार में रेनोवेशन कर सकते हैं, कारोबार में नई स्विचिंग कर सकते हैं, नई तब्दीली ला सकते हैं, जॉब की स्विचिंग कर सकते हैं। केतु यहाँ पे जब आता है टेंथ हाउस में, तो यहाँ पे आपको ये कोशिश करते हैं कि ये मैं कि इस चीज़ को छोड़ के नई चीज़ की तरफ माइल हो जाए, ये जगह शिफ्ट कर लूँ, जगह छोड़ दूँ, या मौजूदा जगह में कुछ तब्दीली कर लूँ, जॉब में तब्दीली कर लूँ। तो ये सारे एडवेंचर हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप कोई नया अटेम्प्ट करें, उस चीज़ की इवैल्यूएशन कर लें कि वो आपके लिए सूटेबल है, उसके लिए पैदाइशी जांच ज़रूर बनवाएं। अगर उसमें प्रॉमिस हैं तो फिर आगे लेके चलें। मजमूई तौर पर आपका ये महीना बेहतर है, पॉजिटिव है, और सदकात वज़ाइफ अदा करके गोश्त का सदका दे सकते हैं, सात जनाज का सदका दे सकते हैं। इसके साथ आप खुशी वेद पढ़ सकते हैं, या मालिक या को दूसरों का वेद पढ़ सकते हैं, तीसरे कलमा पढ़ सकते हैं। ये वज़ाइफ अदा करके मामला में बेहतरी लाई जा